मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए 72 हूद को खुद कसाब और अफजल गुरु आए थे। उनकी आत्माएं मेरे साथ फिल्म देख रही थी और कह रही थी कि जीजा जी सही बात है, हमें कोई 72 हूद नहीं मिली। इनके जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको पता है कि इनकी दुखती नस क्या है। शराब और शबाब जो है मोमिनों को नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शराब और शबाब पे। लेकिन मरने के बाद वही शराब की नदियां और शबाब 72। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी 72 हूरे को देख के आपके मन में सबसे पहली चीज क्या है? देखो जी 72 हूद तो कहीं भी नहीं दिखी, फिल्म में कुछ भी नहीं दिखी, कोई है ही नहीं। देखेगा तो कोई कब ना, जब कुछ होगा है ही नहीं। सब काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियां हैं। आतंकवाद को बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आदमी को साइकोलॉजिकल इस तरह से उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो एक 72 हूर के काल्पनिक सपने में खोकर अपने आप को बम बांध के पटने से भी गुरेज नहीं करता। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई आपने कहा ये सब चीजें काल्पनिक है, तो क्या इस्लाम धर्म काल्पनिक ही है पूरा का पूरा? क्या अल्लाह जैसी कोई चीज है? देखो मुझे नहीं लगता अल्लाह जैसी कोई चीज है। यदि अल्लाह जैसी ऐसी कोई चीज होती जो 72 हूरों का जिक्र कहीं लिखा है, पढ़ा गया, पढ़ाया जा रहा है, वो होती तो आज मेरे साथ बगल में बैठ के बताओ किसने पिक्चर देखी? किसने? मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए 72 हूद को खुद अफजल कसाब और अफजल गुरु आए थे। उनकी आत्माएं मेरे साथ फिल्म देख रही थी और कह रही थी कि जीजा जी सही बात है, हमें कोई 72 हूद नहीं मिली। भटक रहे हम यही कनाट प्लेस की गलियों में, भटक रहे हैं हम मुंबई की उन गलियों में, दर भटक रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान की सरकार ने हमारे से संबंध तोड़ दिए, हमारी मिट्टी को भी स्वीकार नहीं किया। तो ये सब इनका यही असर होता है। क्या आपने देखा है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, कोई भी इस्लाम धर्म के बच्चे, उन्हें बचपन से यही सिखा दिया जाता है जो पाकिस्तान में होते कि भारत पे हमें कब्जा करना है, इस्लाम धर्म को बढ़ाना है, और जो भारत के अंदर है वो धर्मांतरण में लगे पड़े हैं। ये सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम धर्म में क्या सिखाया जाता है, लेकिन जो दुनिया ये भी जानती है कि कहाँ सिखाया जाता है, कौन सिखाता है और सिखाने में मदद कौन करता है। यहाँ 3 प्रमुख बातें हैं। सिखाया जाता है मदरसों में, सिखाते हैं मदरसे के मौलवी। किसकी मदद से सिखाते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे नेताओं की, जो 45-45 हजार रुपए सरकारी खजाने में से ये बात सिखाने की तनख्वाह देते हैं कि इस्लाम धर्म में आने वाले मुस्लिम बच्चों, तुम बड़े होके 72 हूद के सपने देख के यदि जिहाद करोगे, काफिरों का कत्लेआम करोगे, तो तुम्हें जन्नत अदा होगी, 72 हूर मिलेगी। वो ऐसी हूर होगी कि उसके थूक में भी ऐसा सवाब होगा कि वो समुंदर में थूक दे तो खारा पानी भी मीठा हो जाए। मूवी नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, क्या लगता है कि भारत में क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी? बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगी। मेनली ये मूवी मुस्लिम्स को देखनी चाहिए क्योंकि ISIS के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। आतंकवाद को फैलाने के लिए मुस्लिम्स का यूज़ किया जाता है, हिंदुओं का या किसी और का यूज़ नहीं किया जाता। उनको पता है, इनके जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको पता है कि इनकी दुखती नस क्या है, उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमें कहाँ पे चोट मारनी है ताकि इनको इजीली ब्रेन वॉश करके आतंकवाद के लिए इनको यूज़ किया जा सके। तो आपके कहने का मतलब है कि जब भी कोई टेररिस्ट बनता है तो मुस्लिम को बनाया जाता है क्योंकि उनका ट्रिगर पॉइंट पता होता है। ऐसा हिंदुओं में क्यों नहीं? क्योंकि हर किसी की कमजोरी होती है। तो आप ऐसे स्पेशली ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम को ही क्यों? नहीं, टारगेट किया गया ना, हिंदुओं को भी तो टारगेट किया गया। तो जब भी आदि पुरुष दिखा के देखिए, उन लोगों को पता था हिंदुओं की कमजोरी श्री राम है। आप श्री राम के ऊपर चोट मारिए, हिंदू अपने आप ही किलस जाएगा। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अलग मूवी है, अगर हम इसे इस मूवी से कंपेयर करें तो शायद वो सही नहीं रहेगा। प्रोपेगेंडा द केरला स्टोरी 72 हूरे ये मूवी नहीं है। प्रोपेगेंडा आदि पुरुष जैसी मूवी थी जिसके अंदर डायरेक्टली सनातन धर्म को और रामायण के ऊपर ठेस पहुंचाई गई। इस मूवी के अंदर सिर्फ रियलिटी दिखाई गई है। द केरला स्टोरी में दिखाया गया किस तरीके से कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस मूवी में दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर लोग क्यों रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं? जो इनकी विपक्षी गवर्नमेंट है, जैसे अभी ममता बनर्जी हैं, उन्होंने द केरला स्टोरी आई
तो बंगाल में बैन कर दी, लेकिन आदि पुरुष को क्यों बैन नहीं किया? केरला स्टोरी पे कह दिया कि ये मूवी इस्लाम को टारगेट कर रही है, इसे बैन करना चाहिए। तो फिर आदि पुरुष को क्यों नहीं किया? जो डायरेक्टली सनातन धर्म को टारगेट कर रही थी, उस मूवी पे क्यों ममता बनर्जी मुंह पे उंगली धर के बैठी रही? ये फिल्म जो बना है ना, हमारे समाज को बुराइयों को खत्म करने के लिए बना है। जिस तरीके से हिंदू धर्म की पहले कुरीतियां थी उसको खत्म किया गया ना जी, उसी तरीके से जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं उनको गलत रास्तों पे लाके मौलाना जो है 72 उर का सपना दिखा के और कुछ ऐसी चीज बातें बता के उन्हें जो है सो जिहाद करने पे उतारू कर देते हैं। तो उसी सब को खत्म करने के लिए पिक्चर बनाया गया है। ये पिक्चर सबसे पहले मदरसाओं में चलाई जानी चाहिए, मौलानाओं को दिखानी चाहिए, उसके बाद जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी दिखाया जाना चाहिए। दो ही चीज है यहाँ पे, क्या होता है बताया जाता है कि शराब और शबाब जो है मोमिनों को नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शराब और शबाब पे। लेकिन मरने के बाद वही शराब की नदियां और शबाब 72 ये चीजें दिखाया जाता है। तो इसमें कोई तालमेल ही नहीं है, रियल जिंदगी में भी और मरने के बाद रियल जिंदगी में भी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ये सब एक तरीके से क्या है कि जिहाद करने का एक तरीका बना दिया गया है मौलानाओं के द्वारा। तो सबसे पहले कोई देखे ना देखे, कम से कम जो है 10-20 को मौलानाओं को हॉल में बांध के पिक्चर दिखाया जाना चाहिए, ताकि बाद में वो जो है जो मदरसे में दिखाए, अपने बच्चों को सही बोले और ऐसी चीजें जो समाज की कुरीतियां हैं वो आगे जाके ना हो पाए।